ये आप ही ने आपको सूरत में देने के लिए कहा था जब आप अपने इरादे को बदलने से इनकार कर दें। अपना ख्याल रखिए। आपके इरादे और सच्चाई की अजमत पर शक नहीं है, बस इतना कहना था कि मोहब्बत में जिद नहीं होती, जिद तो दुश्मनी की पहचान है। आप वापस घर चले जाएं और ये दुश्मनी ख़त्म कर दें। ये मेरी आपसे पहली और आखिरी इल्तिजा है। वो गई तो नहीं? वो लोग बस जाने ही वाले हैं। ये आया कर रही थी, क्या नाम उसने पूछा? मुलाकात हुई, नतीजा क्या निकला? वही जिसकी तवक्का हमें पहले से थी। जो लोग खुद को बर्बाद करने की ठान लेते हैं ना, वो कभी पलट कर नहीं देखते। तुमने समझाने की कोशिश भी नहीं की? सारी कोशिशें नाकाम हो गई आप ही। ये उन्होंने आपको दे दिया। ये क्या है? आप खुद पढ़। आह को चाहिए उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। मेरे महबूब की सूरत में रब देखूं तो क्या समझूं, ये ईमान है बगावत है, जुनून है या हकीकत है। मेरा किबला तू काबा है, मेरा तावीज़ मन्नत है। खुदा के रूप में पिन्हा मेरे दिल में मोहब्बत है। खुदा के अरे ये क्या है? अजीब, आपको दुख पहुंचा मुझे इस तरह देख के? नहीं, बहुत खुशी हुई मुझे। मैं तो शादियाने बजाने लगी हूँ ना कि हमारा हमाद कुली बनने जा रहा है दोबारा। तुम जाओगे ना तो शुक्राने के नफल अदा करूंगी।
कि बला सर से टली। अरे बेटा, तुम्हें ये हरगिज ख्याल नहीं आता कि तुम्हारे चाहने वालों का तुम पर कुछ हक है? सर बाजी, काश मैं आपको बता सकता कि सच में क्या महसूस कर रहा हूँ। मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं जिनसे अपने जज्बात का इजहार कर सकूं। लेकिन मैं वापस प्लेटफॉर्म की जिंदगी में जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं आपके पास ऐसे वापस आऊं जिस तरह एक भाई अपनी बहन से मिलने आता है ना, बिल्कुल वैसे। बाजी, मुझे खुशी खुशी इजाजत दे दें। मैं आपके प्यार को खोना नहीं चाहता। बहुत मुश्किल में डाल दिया तुमने। मैं नहीं देती इजाजत। नजमा, करना इसने वही है जो इसने ठान ली। बाबू किधर चला गया? ले भी सोनिए, मैं जरा बाबू को देख लूं। है आया मैं। ओ बाबू 212। ओए मैं समझा कि तू मेरा इंतजार कर रहा होगा और तू आराम से बैठा हुआ यार। चल उठ, टांगा तैयार है। कहाँ? और नमाज पढ़ने नहीं जाना मसीते? चाहे तो किसी और सवारी को उठा ले। लगता है तेरी मन्नत पूरी हो गई है। नहीं खैर, फेल कर दिया उसने। हाजिरी कबूल नहीं। सामने नहीं आया। क्या कहा था तूने कि आजमा रहा होगा, तोल रहा होगा? हाँ कहा तो था। फिर क्या? खेल खत्म, एहसास। बेटा कहते हुए शर्म आ रही है मुझे। ये वो स्टेशन पर जाकर एक कुली बन गया। कुली, एक मामूली मजदूर। आप तो यूं ही गुस्सा हो। खामोश हो तुम। क्यों उसकी वकालत कर रही हो? सुना नहीं तुमने? रास्ते में बैठकर वो कितना मेरा नाम रोशन कर रहा है। चौक में बैठकर ऐलान कर रहा है कि मैं हूं हम्माद रजा, अमजद रजा का बेटा। मुझे मजदूरी दो, मजदूरी। वाह, क्या इज्जत बढ़ाई है तुमने मेरी। वाह। डैडी, आखिर वो आप ही का बेटा है, उसको जाकर ले आते हैं। खामोश। अगर किसी ने ये कहा कि हम जाकर उसको ले आते हैं, जब से वो घर छोड़कर गया है स्टेशन पर कुली बना हुआ है। तुम सब जानते थे लेकिन मुझे नहीं बताया। नहीं डैडी, हमें बिल्कुल। बेटा है आखिर आपका। नहीं चाहिए मुझे ऐसा बेटा, और कोई नहीं जाएगा उसे लेने के लिए। That's all. अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान। वालेकुम अस्सलाम।
अब्बा जान क्या बात है? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हाँ बेटा, कुछ पता नहीं चलता कि तकदीर है कि क्या है। फूल जैसा बच्चा अनाओं के निर्गे में पिस रहा है। कमिश्नर साहब की अना, मौलवी साहब की अना, हमाद बाबा की खुद अपनी अना, और न जाने किस किस की अना। ख्वाहिशों के समुंदर में सारे अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं। हर कोई ये चाहता है कि उसके मुताबिक जिया जाए। ये कोई नहीं चाहता कि मैं किसी के लिए जी लूं, मैं सर नीचा कर लूं, मैं झुक जाऊं। बस झुकाने पर लगे हुए हैं सब, और झुकता कोई भी नहीं है। जाग रही हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। पता नहीं, एक अजीब सी चीज मुझे अंदर ही अंदर काटे जा रही। एक बेचैनी, एक अनजाना सा दर्द। आप उसकी वजह से परेशान है ना? पता नहीं ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे किस चीज की सजा मिल रही है। क्या तुम भी मुझे निकट की तरह इस बात का कसूरवार समझती? नहीं आपी, और इसमें निगत का भी कोई कसूर नहीं है। उसकी मोहब्बत ही ऐसी है कि सबको रुला दे, सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाए। अगर मैं कैसे बह सकती? नहीं, मैं अपने अब्बा का मान, उनका भरम कैसे तोड़ सकती हूँ? वो मर जाएंगे। ऐसे वक्त में जो फर्ज एक बेटी को निभाना चाहिए वो आप निभा रही हैं आपी। मैं आपकी मुश्किल समझती हूँ। तो फिर ये काट, ये तकलीफ, ये उलझन कैसी है यार, जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। आपी, कहीं आप हम्माद? नहीं नहीं, उसका ख्याल भी मेरे लिए गुनाह कबीरा है। लेकिन मैं उसको इस तरह से बर्बाद होते हुए भी नहीं देख सकती। आपी, मेरी एक बात मानेंगे? क्या? आप एक दफा उससे मिल लीजिए, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, मिल जाएंगे।
हेलो जी, सिद्दीकी बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, वो आपको कुछ देर इंतज़ार करना पड़ेगा, मैं अभी बुलवा देता हूँ। जी जी, अख्तर सुनो, वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे होगा, वो बाउ 212। जी सर। उसको बुला के। ठीक है सर। आओ मैं बहुत देर कर दी तुमने, तुम्हारे लिए फोन था, मैं खाली कट गया इंतजार कर रहा। बैठो, शायद तभी फोन आ। बैठो। फोन मेरे लिए मास्टर? किसी लड़की का फोन था, शायद घबराहट में कट गया। जी जी जी, ले बात। जी मैं हया बोल रही हूँ हमाद भाई। आपको ये नंबर किसने दिया? मेरा मतलब है सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है। आप कल शाम 4 बजे पुरानी हवेली आ सकते हैं? पुरानी हवेली? क्यों? खुदा ना कोई सवाल ना कीजिएगा। मैं बहुत मुश्किल से यहाँ हमसाये के घर आकर आपको फोन कर रही हूँ। सब खैरियत है? निघत आपी ने अपने अब्बा से आपका नंबर लेकर दिया है। आप वक्त पर जरूर आ जाइएगा, ये बहुत जरूरी है। खुदा हाफिज। लेकिन यार मेरी सब खैरियत है ना? दुआ करें सब खैरियत हो। मुझ पर अपना रहम कर मेरे मालिक, मुझे इतने बड़े इम्तिहान में ना डाल। जो कदम मैं उठाने जा रही हूँ, मुझे इस गुनाह के लिए बख्श देना मेरे मौला।
कुछ देर नहीं ठहर जाएंगे? मुझे अपनी किस्मत पर, खुशकिस्मती पे यकीन नहीं आ रहा। ये सब कुछ ख्वाब तो नहीं? बहुत भीग गए। मैं निकट से कहती हूँ कि नहीं नहीं, आप कहीं मत जाए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने मुझे क्या कर भेजा? आप मेरी आखिरी इल्तिजा क्यों नहीं मानते? क्यों अपने घर नहीं लौट जाते आप? आपकी तबीयत तो ठीक है? आप तो बहुत बीमार लग रही हैं। मैं आपसे एक वादा लेने आई हूँ। आप को अज़ियत मत दे। आप नहीं जानते उस दिन आपको स्टेशन पर देखकर मेरी क्या हालत हुई थी। मैंने खुद को कितना मलामत किया। सब चीजों की वजह मैं हूँ, ना आपकी नजर मुझ पर पड़ी, वरना ये सब कुछ होता। ऐसा ना कहें माँ। आपको देखना तो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा था, और आपकी मोहब्बत मेरी बेमानी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तजुर्बा। आपकी मोहब्बत ने मुझे मेरे अपने आप से मिलवाया, वरना मैं तो अपने आप को पहचाने बगैर ही इस दुनिया से चला जाता। अब मुझे कोई गिला नहीं है इस जिंदगी से, इस दुनिया से। अगर मौत भी आई तो। आप क्यों ऐसी बातें करते हैं? क्यों बार बार मुझे मेरी नजरों से गिराते हैं? क्यों? आप प्लीज चुप हो जाए। मैं हरगिज़ आपको तकलीफ नहीं देना चाह रहा था। मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। आप मेरी बात मानेंगे ना? मुझे आपका वादा चाहिए अमाद। आज पहली बार तुम्हारी जुबान से अपना नाम सुना है ना, तो अपने नाम पे प्यार आने लगा। माफी चाहता हूँ, मैं बेख्याली में आपको तुम कह गया। ठीक है, अगर आपकी खुशी इसी में है तो आप जैसा चाहेंगी वैसे ही। आप जो कहेंगी मैं वही करके दिखाऊंगा। ये आपकी अमानत। आपकी यही जिद थी ना कि मैं इनको खुद लौटाने आऊं। आज मैंने आपकी जिद पूरी कर दी। इसको हमेशा अपने साथ रखिएगा। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं।
अब्बा ने जिंदगी भर कभी किसी खुशी का मुंह नहीं देखा। मैं और हाया बहुत छोटे थे जब अम्मा का इंतकाल हो गया। अभी तक अम्मा का गम वो दिल से निकाल नहीं पाए। मुझे और हया को अम्मा ने दुनिया की हर नेमत ला कर दी। खुद पैबंद लगे कपड़े पहनते थे और हमें कभी किसी सख्त वक्त का एहसास तक नहीं होने दिया। आप प्लीज रोए नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। मेरे लिए तो आपके ये दो मोती दो जहान से बढ़कर है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। अम्मा के इंतकाल के बाद अब्बा ने सारी तवक्कुआत मुझसे वाबस्ता कर ली थी। मुझे दीनी और दुनियावी तालीम सबसे हरास्ता की। मैं उनका सारा जहान हूँ, मैं उनके दिन रात हूँ। आपकी दीवानगी से घबरा कर उन्होंने उजलत में आकर मेरा रिश्ता तय कर दिया, वरना मुझे आगे बढ़ाना चाहते थे। मेरे बीए का दाखला भी भिजवा दिया था। आपने मुझे और हम सबको किस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। आपको मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क, मेरा जुनून, मेरी दीवानगी, ये सब कुछ गलत लगता है क्या? पहले समझती थी, ठीक है, आपकी मोहब्बत सच्ची और खालिस है, लेकिन ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा जो एक तरफा हो। क्या भी आप क्यों नहीं समझते? अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। आपको इस बात की कोई कदर नहीं कि मैं यहाँ ना मेहरम के सामने बल्कि किसी और के साथ मंसूब होने के बाद भी यहाँ खड़ी हूँ। क्यों? किस लिए? के लिए इतना काफी नहीं कि मैं आपकी सच्ची मोहब्बत और प्यार की कीमत चुकाने आई। तो फिर फैसला कैसे? मोहब्बत तो अभी सीना ताने खड़ी। खुदा के लिए मुझे और आजमाइश में मत डाले हमारे। मैं बहुत कमजोर लड़की हूँ। मेरे लिए तो आपसे छुप कर मिलने का गुनाह ही किसी आरी से काट देने के एहसास से कम नहीं है। आपके दो शेरों ने मुझे ये गुनाह करने पर मजबूर कर दिया और मैं खुद को रोक नहीं पाई। वादा करें मुझसे कि आप घर लौट जाएंगे। मैं आपसे आपकी खुश रहने का वादा चाहती हूँ। मुझसे मेरी जिंदगी मांग लो, मगर वो ना मांगो जो मेरे पास में नहीं है। क्या सारी जिंदगी एक मुलाकात के सहारे नहीं काटी जा सकती? मुझे पूरा यकीन है कि इस जहान में तो नहीं, अगले जहान में मैं आपके साथ जरूर होंगी। क्या मेरी सारी जिंदगी का हासिल आपका एक वादा नहीं हो सकता? क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? मैं आपको हर मान देने के लिए तैयार, लेकिन जब मैं घर से चला था ना,
बहुत दावे किए थे मैं नहीं चाहता कि मेरी मोहब्बत की सच्चाई को कोई ताना दे। मुझे थोड़ा सा वक्त दे। मैं नहीं चाहता कि जब मेरी वापसी हो तो मैं अपनी नजरों में खुद ही गिर जाऊं।